जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे और इसमें जानेंगे हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं झारखंड का जो स्वतंत्रता सेनानी है उसमें हम लोग देख चुके हैं, तिलका मांझी को देख चुके हैं। तिलका मांझी के बारे में सारा चीज़ बता चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद तिलका मांझी के बाद हम लोग देखे हैं सिद्धू कान्हू चांद और भैरव को देखे हैं। उसका पिता थे चुन्नू मांझी। इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में। और एक और प्रमुख व्यक्ति हैं बिरसा मुंडा, जो कि जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है, यानी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म जो रांची में ही हुआ, ठीक है, हम लोग का ही रांची में राजधानी में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। अब स्थल एग्जाम में मेनली रांची को नहीं पूछता है, रांची का ही है इसलिए रांची जिला को नहीं पूछता है, पूछता है उसका गांव को, ठीक है, उली हातू। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ है रांची के अड़की प्रखंड के उली हातू गांव में, ठीक है, अड़की प्रखंड के उली हातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। अब बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, जिस दिन हम लोग का झारखंड का स्थापना दिवस भी है, ठीक है। तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। रांची के अड़की प्रखंड के उली हातू गांव में इसका जन्म हुआ था। अब इसके पिता का नाम है सुगमा मुंडा है, माता कुर्मी देवी, माता कुर्मी है। अब देखिए, बिरसा मुंडा का इस जगह से अब हम लोग उसका जो यात्रा है उसको देखेंगे आगे, किस तरह से ये आगे फेमस होते गया। फेमस करने का मतलब कि इसका जो जीवन किस प्रकार से आगे कटा, क्या क्या किया अपने जीवन में, झारखंड के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो देखिए, बिरसा मुंडा मेनली ये जो जमींदारी जो चल रहा था उसके विरोध में ये विद्रोही बन गया। इससे पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि क्यों झारखंड के कुछ लोग जो थे वे लोग विद्रोही बन गए, ठीक है। उसका कारण बता चुके हैं, मालगुजारी वगैरह कारण सारा चीज़ बता दी हैं, तो उसको बार बार दोहराना नहीं है। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है। अब देखिए, इसमें इसीलिए लिख दिए हैं कि क्यों जमींदारी विद्रोही का भावना आई, बिरसा मुंडा में क्यों आया। तो जो जमींदारी जो प्रथा था उसमें अगर आप मालगुजारी देने नहीं सकते थे, ठीक है, मालगुजारी देने नहीं सकते थे तो आपका ज़मीन को ले लिया जाता है और उसको फिर से उसका बोली लगा दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था उस ज़मीन को। और जो उस समय जो सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था था बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिस कारण से प्रेरित हुआ हम लोग का बिरसा मुंडा जी। और बिरसा मुंडा इसी कारण से आगे बढ़ने लगे। अब बिरसा मुंडा जो थे ये शिक्षा का रास्ता अपनाए, यानी शिक्षा का प्रारंभ किया, लोगों का जीवन शैली में सुधार और सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए ये शिक्षा का प्रारंभ किया। अब सबसे पहले शिक्षा का प्रारंभ किया चलकद नामक गांव में। बिरसा मुंडा जो थे चलकद नामक गांव में शिक्षा का प्रारंभ किया, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और लोगों का जो जीवन शैली था उसमें सुधार हो, मैंने इसलिए शिक्षा का काम ही किया है, बस वही पर्पस ही है, जीवन शैली में सुधार, लोगों में समझ डेवलप हो जाए। तो ये बिरसा मुंडा शिक्षा का शुरुआत किया चलकद नामक गांव से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, चलकद नामक गांव से। अब उसके बाद एक चीज़ छूट गया है, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो बिरसा मुंडा है उसको धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसका माता को भी पूछा हुआ, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि एक बार पढ़ के दिखा देंगे। अब देखिए, जो बिरसा मुंडा था, बिरसा मुंडा वो कब से मतलब विद्रोही का कारण उसका ज़्यादातर क्यों विद्रोही बन गया। जो ईसाई मिशनरी लोग जो थे वो लोग मुंडा जो समाज है, मुंडा समाज, उस समाज को दो भाग में बांट दिया। जैसे मुंडा समाज है, ठीक है, ये मुंडा समाज हो गया, तो इसको दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है। तो इसी कारण से बिरसा मुंडा का मूड खराब हो गया, ठीक है। अब बिरसा मुंडा फिर मिशनरियों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो मिशनरियों के खिलाफ स्टार्ट किया। अब उस समय दंगा वगैरह होने लगा, और जो बिरसा मुंडा था, बिरसा मुंडा के साथ में जितने भी लोग थे सब उस आंदोलन में भाग लिए। बिरसा मुंडा जब आंदोलन प्रारंभ किया मिशनरियों के खिलाफ, तो उस समय सारा उसके जितने भी चाहते थे, उसके अनुयायी जो भी थे, चाहने वाले, सब बिरसा मुंडा का साथ दिए। और उसके बाद वो जो दंगा था वो उसका एक बड़ा रूप हो गया उस दंगा का।
अब दंगा बड़ा हो गया तो अंग्रेज़ों ब्रिटिश अब रूल आ गया यहाँ पर। अब ब्रिटिश सरकार का कहना है कि बिरसा मुंडा दंगा को भड़काया, बिरसा मुंडा के द्वारा जो दंगा हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसको भड़काया गया है, ऐसा आरोप ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया बिरसा मुंडा में। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया बिरसा मुंडा को। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बिरसा मुंडा को सबसे पहली बार गिरफ्तार कब किया गया? 1895 में किया गया। क्यों किया गया? दंगा भड़काने के जुर्म में ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया था बिरसा मुंडा पर। ठीक है, अब जेल चल गया ये। अब 2 साल का सज़ा सुनाया गया इसको, 1995 में ही सुनाया गया था, 2 साल का सज़ा सुनाया गया इसको। उसके बाद ठीक 2 साल के बाद, 2 साल सज़ा काटकर ठीक महारानी विक्टोरिया का जो जयंती था समारोह, उसी दिन इसको छोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे लिख दिए हैं, आप लोगों को दिखेगा नहीं, ये महारानी विक्टोरिया, ठीक है, के जयंती यानी समारोह के दिन ही बिरसा मुंडा को रिहा किया गया। तो बिरसा मुंडा को रिहा कब किया गया भाई, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। 1995 में सज़ा हुआ तो 2 साल का सज़ा सुनाया गया था, तो 2 साल में ही निकलेगा, 1997 में निकलेगा भाई। ठीक है, हालांकि डेट इसमें पूछता नहीं है कि डेट 30 नवंबर पूछता नहीं है, इसमें ईयर को पूछता है। 1897 को बिरसा मुंडा को जेल से रिहा किया गया। कब रिहा किया गया, किस अवसर पर रिहा किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब ठीक 1897 को तो निकल गया। अब बिरसा मुंडा का करामत यहाँ से शुरू होता है। संगठन दोबारा बनाया, यानी संगठन जो था उसको फिर से ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद वे फिर से विद्रोह प्रारंभ कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। अब कहाँ शुरू किया? रांची, खूंटी और तमाड़ का जो क्षेत्र है उस आसपास हम लोग का जो बिरसा मुंडा थे वो विद्रोह प्रारंभ कर दिए। अब विद्रोह प्रारंभ कर दिए तो ठीक विद्रोह प्रारंभ किए, कुछ दिन युद्ध हुआ। अब देखिए इस गैप में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ जोड़ते हैं। देखिए जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में जो बिरसा मुंडा जी के संगठन में जो लोग भी थे, वो लोग जो भी विद्रोह में भाग लिए थे, वो लोग लड़ाई वगैरह हुआ उसमें घायल हो गए, लोगों को दुख तकलीफ़ होने लगा। तब उस समय बिरसा मुंडा जो थे वो अगर कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भी अगर तकलीफ़ था, अगर उसको छू देता था, ठीक है, या फूंक देता था, कहने का मतलब कि झारखंड में होता है फूझाड़, या छू दिया किसी को, अगर ऐसे करके कर दिया तो उसका सारा दुख दर्द सब छूट जाता था। मतलब जादू जादू की तरह हो जाता था। छू दिया मतलब सारा दुख दर्द ख़त्म। ठीक है, तो इसी कारण से बिरसा मुंडा, जितना भी संगठन के लोग थे, जो भी घायल थे, जिसको भी तकलीफ़ था, उसका सारा चीज़ मतलब बिरसा मुंडा के माध्यम से छूट गया। ठीक है, अब ये इसी समय से बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया और कहा जाने लगा भगवान बिरसा मुंडा के आगे भगवान लग गया। अब क्यों लगा? क्योंकि बिरसा मुंडा के द्वारा किसी भी जो भी विद्रोही उसके संगठन में जो लोग थे, उन लोगों को दुख तकलीफ़ को छूते ही उसके छूने से ही ठीक हो जाता था। तो जिस कारण से बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा का दर्जा दिया जाने लगा। ये तो हम लोग जान गए कि भगवान का दर्जा दे दिया गया। अब क्यों दिया गया उसको भी जान गए। अब हम लोग देखें कि 1897 में जेल से छूट गया है। उसके बाद रांची, तमाड़ और खूंटी के आसपास में विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया, ठीक है, विद्रोह तो कर दिया। अब 1900 ईस्वी में दोबारा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा किस्मत भी खराब था उसका, तो दोबारा उसको जेल ले गया, अरेस्ट कर लिया गया दोबारा उसको। बिरसा मुंडा को 2 बार जेल हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा मुंडा के जीवन काल में उसे कितना बार जेल हुआ था? 2 बार हुआ था। कितना साल के लिए सज़ा हुआ था? तो 2 साल का सज़ा हुआ था। पहला बार में 2 साल का सज़ा हुआ था। और जब दूसरा बार में सज़ा हुआ 1900 ईस्वी में जब सज़ा सुनाया गया और उसको जब जेल ले गया तो रांची केंद्रीय जेल जो है, सेंट्रल जेल, उसमें रखा गया बिरसा मुंडा को। ध्यान दीजिएगा, रांची का केंद्रीय जेल है, उसमें कारा में जेल यानी कारा में कारावास, उसी में बिरसा मुंडा को रखा गया। और बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया जून को 1900 ईस्वी में। जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का हैजा के कारण मृत्यु हो गया बिरसा मुंडा का। अब यहीं से बिरसा मुंडा का जीवन का समाप्ति होता है जून
यानी जून 1900 ईस्वी को हैजा से मृत्यु हो गई, ठीक है, बिरसा मुंडा का। और इसी समय से बिरसा मुंडा का जीवन काल समाप्त होता है। अब एक बार इसको पढ़ देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं। बिरसा मुंडा का देखिए, जो बिरसा मुंडा का जो लोग भी अनुयायी थी, सॉरी मतलब जो भी उसका डिवोटी होता है ना, कहने का मतलब मानने वाले लोग, जो अनुयायी लोग होते हैं, उन लोगों को बिरसाइत बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिरसा मुंडा को जो भी लोग मानते थे, जो लोग उसके अनुयायी थे, शिष्य थे, उन लोगों को बिरसाइत कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको पढ़ने में क्या है, बिरसा मुंडा का एक एक चीज़ को मतलब माइंड में रख लेना है कि बिरसा मुंडा कहाँ से है। रांची से है। रांची का किस प्रखंड से है? अड़की प्रखंड से है। उसका गांव क्या है? उली, ठीक है, उलीहातू है। ठीक है, उलीहातू है। उसका माता का नाम क्या है? सॉरी, पिता के बाद माता की जगह तो आराम से याद हो जाएगा। पिता का नाम क्या है? तो सुगमा मुंडा है। माता कुर्मी देवी। 15 नवंबर, ये तो याद ही रहेगा आप लोगों को, 15 नवंबर 1875 को। पहला बार जेल कब गया? 1995 को। छूटा कब? 1997 को। मृत्यु कैसे हुआ? हैजा से हुआ। 1900 को मृत्यु हुआ। 1900 ईस्वी को दोबारा जेल हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं है। ईस्वी तो बहुत ईजी है। ईस्वी को याद करने का तरीका देखिए। इसका जन्म हुआ था 1875 को। अब डायरेक्ट पहली बार जेल का ये कीजिए। उसके बाद विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद जेल चल गया 1895 को। 1895 में 2 साल का सज़ा हुआ। उसके बाद 1897 को जेल से निकला। ठीक है, 1897 को निकला। उसके बाद 1900 को संगठन फिर से बनाया था। उसके बाद विद्रोह वगैरह किया। उसके बाद और एक बार उसको अरेस्ट किया गया। उसके बाद उसको रांची सेंट्रल जेल में लाया गया। उसके बाद उसका हैजा कारण मृत्यु हो गया। आप इतना सब तो याद रख सकते हैं। उसके बाद उसको भगवान क्यों कहा जाता है, उसको भी आप लोग जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बिरसा मुंडा को धरती आबा बोला जाता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। बिरसा मुंडा का अनुयायियों को क्या बोला जाता है? बिरसाइत बोला जाता है। ख़त्म हुआ, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो एक बार पढ़ देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जन्म 15 नवंबर 1875, स्थान रांची के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव। पिता सुगमा मुंडा, माता कुर्मी। धरती आबा के नाम से जाना जाता है। कि अब क्यों जमींदारी विद्रोह का भावना, ठीक है, इसमें उत्पन्न हुआ यानी आई, इसको बता दिए हैं क्यों। अब आदिवासियों को राजनीतिक, सामाजिक और जीवन शैली में सुधार के लिए शिक्षा का प्रारंभ किया चलकद नामक गांव से। बिरसा मुंडा ने मिशनरी के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि मिशनरियों ने मुंडा समाज को 2 भागों में विभाजित किया था। अब बिरसा मुंडा पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया। नीचे देखिएगा। बिरसा मुंडा पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया कि बिरसा मुंडा के द्वारा दंगा यानी विद्रोह को भड़काया गया है। इसीलिए 23 अगस्त 1895 को अरेस्ट कर लिया गया और 19 नवंबर 1895 को 2 साल का सज़ा हुआ। ठीक है, 2 साल का सज़ा दी गई। अब 2 साल हुआ। उसके बाद महारानी विक्टोरिया देखिएगा, महारानी विक्टोरिया के जयंती के उपलक्ष्य में 30 नवंबर 1897 में इसको जेल से रिहा किया गया। अब 24 दिसंबर 1899 को संगठन बनाया और रांची, खूंटी और तमाड़ के आसपास विद्रोह प्रारंभ किया। 3 फरवरी 1900 को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। हालांकि आप लोगों को इन सब डेट को याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ईस्वी को पूछता है। अब बिरसा मुंडा को पकड़वाने के पीछे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गए थे इसको बताने, कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने के पीछे बंदगांव के जगमोहन सिंह के ही व्यक्ति था। उसी का आदमी था, वीर सिंह का हाथ था, जो बिरसा मुंडा सेकेंड बार पकड़ाया। ठीक है, तो वो पकड़ाया था अपने ही मतलब गांव के ही लोगों के कारण पकड़ाया था। तो वो बंदगांव के ही लोग थे। जगमोहन सिंह था, जगमोहन सिंह का आदमी था वीर सिंह। उसी के कारण, उसी का हाथ था बिरसा मांझी को पकड़वाने में। उसके बाद रांची के केंद्रीय कारा में बंद किया गया और 9 जून
1900 को हैजा से मृत्यु। अब बिरसा मुंडा के अनुयायियों को बिरसाइत कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब बिरसा मुंडा को भगवान क्यों मानने लगे, इसका आंसर भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो बिरसा मुंडा का मेनली इतना ही था, और इसका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है आंदोलन में, जो विद्रोह में, उसका विद्रोह का अलग ही देखेंगे, ठीक है। उसको एक ईजी वे में बताएंगे, जिस तरीक़ा से इसको बताएं उस तरीक़ा से उसको भी बता देंगे, ताकि आप लोग एक एक करके जानिए। अब इसी में अगर कोई ढाल विद्रोह ये सबको अगर फिट कर देंगे तो आप लोग का दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक जन का तो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। विद्रोह वगैरह में एक जन का तो नहीं रहता है, 10 जन का नाम आता है, तो 10 का आप लोगों को याद रखने में दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोगों को इजी वे में एक एक जन जो है उसको करके बताया जा रहा है। जैसे तिलका मांझी के बारे में बताएं, एक एक चीज़ बता दिए। सिद्धू कान्हू चांद भैरव चुन्नू मांझी के बारे में बता दिए, सुमी के बारे में बता दिए, उसका सिद्धू का पत्नी के बारे में। अभी हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में जान गए, बिरसा मुंडा का माता पिता के बारे में जान गए, बिरसा मुंडा का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जान गए हम लोग। अब इसका कंट्रीब्यूशन कुछ है तो उसको जानेंगे। तो मेनली इसी तरह से याद रखिएगा, एक ही सांस में तो सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, बस थोड़ा सा, ठीक है। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी में आगे बढ़ेंगे, शेख भिखारी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वो कौन था उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और इसका ज़रूर रिव्यू दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप लोगों के तक जल्दी अपलोड करते साथ ही पहुंच जाए। सो एकदम फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।